तो गाइस ये अभी काम वाम करा है थोड़ा बहुत, और ये मेरे दोनों भाई अब खाना खा रहे हैं और खाना खाकर फिर से काम करेंगे। और ये जो पूरा पड़ा है ये ईंट का ढेर, ये पूरा ढेर जो है ये पूरा ढेर उठा के जमाना है, और ये भी जमाना है। ये मेरा भाई देख लो। और भाई क्या ही बोलूँ मैं आपको, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई देखो ये सिर्फ कितने 2 जने, और ये दोनों जनों को ही करना है। ये इतना तो कर दिया है, मतलब ये आधा ही था, ये जो जमा हुआ ढेर है ये आधा ही था, और आधा आप भी जमाया उन्होंने कम से कम 3-4 घंटे में। और पैसे कितने दे रहे हैं? सिर्फ पैसे 300 रुपये मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मेरा भाई कितनी मजबूरी है। और मेरा भाई ये जो मेरा बड़ा वाला भाई बैठा है, ये इसकी नौकरी थी वहाँ पर हॉस्पिटल जयपुर में, इसमें अपने पोस्टमार्टम में। तो इसकी नौकरी लॉकडाउन लगा था 2020 में, लॉकडाउन के बाद में जब से मेरा भाई ये इधर उधर भग रिया, इधर उधर भग रिया, फिर इधर कभी नौकरी 300 रुपये की नौकरी कर रिया है, क्या कर रिया है। तो भाई इतनी मजबूरी हो गई है कि देख लो, कहाँ पर वहाँ पे ऑपरेशन का काम करता था, कहाँ पर डेड बॉडी की ये जांच करता था। जैसे किसी को कुछ हो जाता तो उसका पोस्टमार्टम करके वो रिपोर्ट देनी रहती, किस कारण हुआ, क्या हुआ। इतना टैलेंटेड मेरा भाई, पर देख लो आज क्या नौबत आ गई है। तो मेरा भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो कि भाई हम इसकी, मेरा भाई की मदद हो जाए, और हम भी इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए ये बात। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मेरा भाई कुछ भी नहीं होगा, बस होगा यही कि फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो मेरा भाई अब खाना आना हो रहा है, और ये पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ मैं मेरे भाई के लिए। तो पूरा ब्लॉग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और देख ही सकते हो आप, ये काम कल तक पूरा देना है। अब 300 रुपये में क्या ही काम होगा, 300 ने 300 600 रुपये में। और भाई देख लो खाना खा रहे हैं, कितनी 4-4 रोटी लेके आए। मजबूरी ऐसी है ना मेरे भाई, क्या करें। और ये मैं तुम्हारा भाई मैं पंडित का काम करता हूँ। मेन बात ये, मैं पंडित का काम करता हूँ। और मैं आज ये टिफ़िन लाना भूल गए थे, तो मेरे पास फ़ोन आया था इनका कि भाई हमको भूख लग रही है तो टिफ़िन लेके आ जा। तो फिर मैं घर से टिफ़िन पैक करा और टिफ़िन भरा। और मेरा भाई ये मेरे मोहल्ले में मतलब रहता है, तो मोहल्ले में एक परिवार की तरह ही रहते हैं हम। ये मेरे बड़ा पापा का लड़का है, बड़ा वाला। वो क्या बड़ा पापा का क्या फूफा जी का लड़का है। और ये जो है ये है ना मेरा मामा जी का लड़का भी है, और मेरे परिवार से मेरा भानेज भी लगता है। तो कुछ भी बोल सकते, भाई भी बोल सकते हो, भानेज भी बोल सकता हूँ मैं इसको, भाई भी बोल सकता हूँ। तो काम तो करना पड़ रहा है, ज़िंदगी ऐसी है, लाइफ ही ऐसी है, 300 में भी करना पड़ा है। मजबूरी है ना, मेन बात वो है कि मजबूरी है। और भाई मेरी भी मजबूरी है, मैं भी काम करता था कंपनी में, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, इंदौर से आगे। तो आज मतलब मेरी भी मजबूरी ये है कि फिर मैंने पढ़ाई अड़ाई भी छोड़ दी। मेरे जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में मेरे घर में भी सिर्फ एक मेरी मोम है और मैं हूँ, और एक मेरा भाई है। तो भाई मेरे को आगे पढ़ाई करनी थी पर कर नहीं पाया, क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए, तो घर भी चलाना पड़ता मेरे को भी। तो मैं भी ये पंडित का काम करता हूँ। कभी 200-300 रुपये आ जाते हैं। जैसे किसी को कुछ पूजा पाठ करनी रहती है, तो किसी के यहाँ कुछ तो हो जाता है, चल जाता है, घर खर्चा तो चल ही जाता है। लेकिन हम सोच रहे कि हाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करो। और हमारे ऊपर कम से कम अभी से अभी तक मेरे खुद पिताजी एक्सपायर होने बाद में मेरे ऊपर कम से कम 6 लाख रुपया कर्जा हो गया है। और वो धीरे धीरे मैंने दे दिया। 6 लाख में से बचा है समथिंग, फिर भी 4 लाख रुपये कर्जा बचा है। 2 लाख रुपये तो मैंने दे दिए हैं, 2 लाख रुपये तो दे दिए। और मेरा भाई ने भी अभी मकान बनाया, सब्सिडी आई 1,25,000। भाई ने मकान बनाया, भाई के कम से कम
1,25,000 में क्या ही होता है। ईंट भी 1 लाख रुपए की ईंट ही आ गई होगी। सिर्फ ईंट ही और ये रेती 1 लाख रुपए की आ गई होगी। कम से कम 6-7 लाख रुपए का मकान बना है, जिसमें से कुछ भाइयों ने भी मदद करा और पैसे भी लिए, लोन भी उठाया, ब्याज पे चल भी दिया। अब 300 रुपये में किस्त भरे कि क्या करें। अब 300 रुपये में किस्त भी भरनी पड़ रही है। न बच्चों का खर्चा है। मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, न 2 लड़के हैं। तो आप भी सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी फेक नहीं बता रहा हूँ। मैं सब जो भी चीज़ है वो रियल बता रहा हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। कुछ भी नहीं चाहिए हमको, बस सपोर्ट चाहिए। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हमको पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक आप सब्सक्राइब कर दो। हर व्यक्ति सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। हाथ जोड़। पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक को फिर से दिन आएंगे, जो दिन थे फिर से दिन आएंगे। हम सोच रहे हैं कि आप है ना, हर एक इंसान अगर सब्सक्राइब अगर करेगा, हमको जितने भी देखते हो, बस ब्लॉग पूरा नहीं देखते हो, पूरी कहानी नहीं। हम डायरेक्ट ब्लॉग नहीं बना रहे जैसे कहाँ खाने पीने की शॉप पे ले जाए। हम रियल लाइफ बता रहे हैं। जो भी ये भले हम हमारा घर भी बताएंगे हम कि हमारा घर कैसे है, हमारे घर में हम रहते कैसे हैं, क्या करते हैं। आप देखना अगले ब्लॉग में हमारा घर का ब्लॉग देंगे। पूरा रियल लाइफ बताऊँगा मैं कि मेरी रियल लाइफ कैसी है, इनकी रियल लाइफ कैसी है, सब बताऊँगा।